अगर आपका क्रूज शिप रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। लेकिन अब असली टेस्ट शुरू होता है। क्रूज शिप इंटरव्यू में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, रिक्रूटर ये भी देखता है कि आप कैश को कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर में कैसे काम करते हो और टीम के साथ कैसे बिहेव करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप एक्चुअल क्रूज शिप की वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए रेडी हो या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्रूज शिप इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ ये भी बताऊंगा कि आंसर देने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल इंटरव्यू प्रिपरेशन चेकलिस्ट भी दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फॉलो कर लेना, लाइक का टारगेट 50 रखते हैं, ज़्यादा नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विपिन गुजेला। अगर आप क्रूज शिप जॉब के लिए सीरियस हो तो ये हमारी क्रूज शिप मास्टर क्लास की 3rd वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी क्रूज शिप जॉब रोड मैप देखा था। उसके बाद हमने 2nd वीडियो में बात करी थी ATS फ्रेंडली रिज्यूमे यानी CV के बारे में बात करी थी। लास्ट वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और जब रिज्यूमे रेडी होता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनके आंसर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली खुद प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू में रटा हुआ आंसर और जेन्युइन आंसर के बीच का डिफरेंस रिक्रूटर बहुत जल्दी समझ सकता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, इंटरव्यू का मतलब सिर्फ इंग्लिश टेस्ट नहीं है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो इंटरव्यूअर ये देखना चाहेगा कि आप गेस्ट को कैसे सेटिस्फेक्शन करोगे, क्या आप उनसे बात कर पाओगे अच्छे से, क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो, क्या आप डिफरेंट नेशनलिटी के गेस्ट के साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकते हो, क्या आप टीम के साथ अच्छे से काम कर सकते हो या नहीं, क्या आप वर्क अंडर प्रेशर कर सकते हो, क्या आप मतलब प्रेशर में काम कर सकते हो या नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हो या नहीं। इसलिए आंसर देते वक्त सिर्फ इंग्लिश पर फोकस मत करना, अपने आंसर के कंटेंट पर भी फोकस करना। सबसे कॉमन और पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप क्या हो भाई। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक होती है कि अपनी पूरी लाइफ स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं ये था, मैं वो था, मैंने यहाँ काम किया है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। मतलब वो नहीं, अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ शॉर्ट, रेलेवेंट और प्रोफेशनल होना चाहिए। वो मैं आपको एग्जांपल ही बताऊँगा। आप अपने इंट्रोडक्शन को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करिए। पहला, आप कौन हो। दूसरा, आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। तीसरा, आपका इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। और चौथा, क्रूज इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेटर हो तो आप बता सकते हो कि आप हॉस्पिटैलिटी में कितने साल से हो, किस टाइप के रेस्टोरेंट में काम करते हो, गेस्ट हैंडलिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, और अगर आप इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हो। लेकिन जो चीज़ आपने एक्चुअल में नहीं की है ना, तो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत देना है। 1 सेकंड में पकड़ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डू यू वांट टू वर्क ऑन अ क्रूज शिप। क्रूज शिप में क्यों जॉब करना चाहते हो भाई। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है पता है, लोग आंसर देते हैं कि भैया हमें क्रूज में पैसा कमाना है, दुनिया घूमनी है। नहीं भैया, इस तरीके से नहीं बोलना है। ये नहीं बोलना है कि दुनिया घूमनी, पैसा कमाना, नहीं। ट्रैवल और सैलरी इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू आंसर को सिर्फ 2 पॉइंट्स तक मत रखना। भी आपको करियर एंगल भी एक्सप्लेन करना है। आप इंटरनेशनल गेस्ट के साथ काम करना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, डिफरेंट कल्चर के साथ एक्सपोजर लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ प्लान कर रहे हो, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है गाइस। अब आता है एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू। हम आपको क्यों हायर करें। इसका आंसर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आई एम हार्ड वर्किंग गाय या आई कैन डू एनीथिंग। नहीं, हर कैंडिडेट हार्ड वर्किंग नहीं होता है भाई। आपको अपनी क्वालिटीज़ को अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना है। जो भी आपको आंसर देने ना भाई, अच्छे से एग्जांपल के साथ आंसर देने हैं बस। अगर आप एग्जांपल के साथ आंसर दोगे ना तो आपका हर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बताना है कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आप गेस्ट सर्विस, बिजी शिफ्ट, कंप्लेन हैंडलिंग, टीम वर्क, अपसेलिंग या पॉज एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। लेकिन वही जो आपने एक्चुअली किया है, गलत आपको एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताना। जैसे एक सिंपल फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला होता है स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस वैल्यू। बस स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू, ये इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। हमारी कंपनी के बारे में आपको क्या मालूम है भाई, बताओ तो सही, हम भी तो जाने। ये क्वेश्चन आपको सीरियसली लेना चाहिए गाइस। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब लेने लगता हूँ। फिर उससे पहले जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देना जा रहे हो तो उसके बारे में सब कुछ पढ़ लो। ब्रांड्स, पोजीशंस, कौन कौन से अवेलेबल है, कब से ये ब्रांड्स कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था, कौन इसका फाउंडर है, सारी चीज़ें उसके डिटेल में पढ़ लो। अगर आप इंटरव्यू पूछे तो भाई आप बोलो सर मुझे कुछ नहीं पता, तो ये प्रिपरेशन की कमी दिखाई देगी। ये कभी मत बोलो कि नो सर आई डोंट नो अबाउट दिस कंपनी। भाई वो वहीं पर आप
वो हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि हाउ डू यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट गेस्ट। अब डिफ़िकल्ट गेस्ट को कैसे हैंडल करोगे। जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा दिस इज द कॉमन क्वेश्चन। इसमें से अगर मैंने 15 क्वेश्चन बोले तो 13 मतलब 15 में से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर गेस्ट एंग्री है तो सबसे पहले आपको आर्ग्यू नहीं करना है, पहले गेस्ट को सुनो, यानी कामली लिसन, यानी उसको सुनो, उसकी प्रॉब्लम समझो, फिर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो और अथॉरिटी के अंदर है तो वो प्रोवाइड करो। अगर इश्यू आपकी अथॉरिटी से बाहर है तो उसको सुपरवाइज़र या अपने सीनियर्स को बताओ। डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व ज़रूर करना, ये नहीं कि अपने से ही भैया वो नहीं बनना आपको। अगर पॉसिबल हो तो गेस्ट को इश्यू का फॉलोअप ज़रूर देना, अगर वो आपके उसमें है तो ज़रूर फॉलोअप करो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लिसन, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड फॉलो। 4 चीज़ें, लिसन, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड फॉलो। अब आता है टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेंट। उस टाइम के बारे में बताओ कि लाइक आपने कस्टमर कंप्लेंट किया है तो उसके बारे में एग्जांपल के बारे में बात करें। अब इंटरव्यू आपसे सिर्फ एग्जांपल मांगे तो फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेंट। यहाँ एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करना, वो है स्टार। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टार, यानी एस मतलब सिचुएशन, टी मतलब टास्क और ए मतलब होता है एक्शन एंड 4 मतलब होता है, यानी आर मतलब होता है रिजल्ट। सिचुएशन को कामली हैंडल किया, गेस्ट का कंसर्न को समझा, उस टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया, सॉल्यूशन दिया और एंड में गेस्ट को अपडेट ज़रूर किया आपने। लेकिन अपने आंसर में वही एक्सप्लेन करो जो आपने जो रियल आपने चीज़ फॉलो की है, मतलब जो आपने रियल में जिया है, ये नहीं कुछ भी उल्ट उल्ट बोल रहे नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो भाई। हॉस्पिटैलिटी और क्रूज एनवायरनमेंट में बिजी सिचुएशन आ सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर बोलकर ख़त्म मत करो, एक रियल एग्जांपल दो। हर बार बोलो जितने भी आपसे क्वेश्चन है सबके रियल एग्जांपल देने। फॉर एग्जांपल बिजी रेस्टोरेंट शिफ्ट, मल्टीपल टेबल, गेस्ट रिक्वेस्ट, स्टाफ शॉर्टेज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। फिर एक्सप्लेन करो कि आपने प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की, टीम के साथ कैसे काम किया, कम्युनिकेट कैसे किया और सर्विस को कैसे मेंटेन किया। तो ये सब रियल एग्जांपल आपको देखो बनाने पड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हाउ डू यू वर्क इन अ टीम। टीम में कैसे काम करोगे। क्रूज शिप हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो उसका मतलब यही होता है कि टीम वर्क इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप डिफरेंट बैकग्राउंड और नेशनलिटी के लोगों के साथ काम कर सकते हो, इसलिए इंटरव्यू ये देखना चाहेगा कि आप टीम में कैसे बिहेव करते हो। आप अपने आंसर में कम्युनिकेट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्पिंग एटीट्यूड की बात कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई रियल टीम वर्क एग्जाम्पल है तो वो भी ज़रूर एक्सप्लेन करना, वो बेटर रहेगा आपके सिलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी मतलब ताकत क्या है। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, पता है क्या। कैंडिडेट बोलता है कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पंक्चुअल, आई एम फ्रेंडली, आई एम पैशनेट और 10 स्ट्रेंथ गिना देता है। नहीं भैया, 10 स्ट्रेंथ नहीं गिनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी पोजीशन के लिए 2 या 3 रेलेवेंट स्ट्रेंथ चूज़ करो और उस पर एग्जाम्पल सेट करो। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि व्हाट इज़ योर वीकनेस। आपकी वीकनेस यानी आपकी कमजोरी क्या है। मैंने खुद नहीं पता क्या जवाब देता है, माई वीकनेस इज नथिंग। आता है ट्रिकी क्वेश्चन व्हाट इज़ योर वीकनेस। यहाँ माई वीकनेस इज परफेक्शनिज्म जैसा मेमोराइज्ड आंसर बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं खुद एक टाइम पे देता कि माई वीकनेस इज नथिंग, लेकिन अब हंसी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बताओ कि आप उसको कैसे आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। जैसे फॉर्मूला भी इसका एक सिंपल सा है, वीकनेस प्लस एक्शन प्लस इम्प्रूवमेंट। समझ गए, वीकनेस प्लस एक्शन प्लस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर यू रेडी टू वर्क ऑन अ क्रूज शिप। भाई क्रूज शिप की लाइफ आपको पता है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन क्रूज कैंडिडेट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। क्रूज जॉब को सिर्फ फॉरेन ट्रैवल या अच्छी सैलरी वाली जॉब समझना, मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आपको शिप एनवायरनमेंट, डिमांडिंग वर्क शेड्यूल, शेयर्ड क्रू, एग्रीकल्चर टीम और घर से दूर रहना, तो इन सब चीज़ के बारे में पहले से पता ही होना चाहिए, फिर जाके अप्लाई करो। आप क्रूज शिप जॉब के लिए अप्लाई करो तो इंटरव्यू से पहले खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, क्या मैं एक्चुअली शिप लाइफ के लिए रेडी हूँ या नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर कैंडिडेट को सेम इंटरव्यू नहीं मिलेगा। आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके टेक्निकल और सिचुएशन क्वेश्चन भी प्रिपेयर करो। जो भी आपकी रिलेटेबल फील्ड है, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग जो भी है, तो कुछ भी पूछ सकते हो। तो भाई बेसिक क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए। वाइन्स के बारे में, फ्रेंच कोर्स मेन्यू, डोनट्स, टेम्परेचर, स्टेक्स, तो सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू डील विद अ गेस्ट हु हैड टू मच टू ड्रिंक।
इंटरव्यू में टॉप मिस्टेक्स लोग क्या क्या करते हैं वो भी बड़े ध्यान से सुनना। इंटरव्यू में इन मिस्टेक्स को ज़रूर अवॉइड करना। कंपनी के बारे में ज़ीरो रिसर्च, रिज्यूमे में जो एक्सपीरियंस नहीं है वो क्लेम करना, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत देना, हर क्वेश्चन का मेमोराइज आंसरेबल देना, मतलब कि रटा आंसर नहीं देना, सैलरी को फर्स्ट प्रायोरिटी की तरह प्रेजेंट करना, प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव बोलना, गेस्ट कंप्लेन के एग्जाम्पल में कस्टमर का ब्लेम करना वो भी मत देना, और इंग्लिश को लेकर इतने नर्वस हो जाना कि आप अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस ही प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर पाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लाइक जब भी बात करो तो इंग्लिश में बात करना, मतलब जितना हो सके फेस टू फेस। 7 इंटरव्यू मिस्टेक होती है कि नो कंपनी रिसर्च, फेक एक्सपीरियंस। मैं बात करता हूँ 24 आवर्स इंटरव्यू चेकलिस्ट। इंटरव्यू से एक दिन पहले ये चेकलिस्ट कंप्लीट ज़रूर करना। अपना रेज्यूमे एक बार प्रॉपरली रीड करना। जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड करना। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे क्या है। कंपनी के बारे में ज़रूर रिसर्च करना। अपना 60 सेकंड का इंट्रोडक्शन ज़रूर अच्छे से रेडी करना। एटलीस्ट 10 कॉमन क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करो, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अपने एक्सपीरियंस के एक नहीं कम से कम 2 या 3 रियल एग्जाम्पल रेडी रखना। डिफ़िकल्ट गेस्ट का एग्जाम्पल भी ज़रूर रेडी रखना। टीम वर्क का एग्जाम्पल रेडी रखना। प्रेशर सिचुएशन का एग्जाम्पल ये भी ज़रूर रखना। और अगर इंटरव्यू ऑनलाइन हो तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट पहले टेस्ट ज़रूर कर लेना। अब आपका इस वीडियो को एंड करने से पहले एक फ़ाइनल मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि क्रूशिप इंटरव्यू क्लियर करने का सीक्रेट कोई मैजिक आंसर नहीं होता है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस समझना है, आपको अपना एक्सपीरियंस समझाना है, कंपनी को समझाना है, पोजीशन को समझाना है, और क्वेश्चन का आंसर को अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फेक आंसर बिल्कुल नहीं देना है आपको गाइस। आपको परफेक्ट कैंडिडेट बनने की एक्टिंग नहीं करनी है, आपको अपना रियल स्किल्स को प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। अब मुझे कमेंट में अपना डिपार्टमेंट बताओ, रेस्टोरेंट, बार, किचन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस या गेस्ट सर्विस। जिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्रूशिप इंटरव्यू क्वेश्चन और प्रैक्टिकल आंसर ज़रूर कवर करूँगा, जैसे माई प्रॉमिस। और अगर आप क्रूशिप करियर मास्टर क्लास फॉलो करो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स और क्रूज जॉब स्कैम जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो फटाफट फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भी फॉलो कर लेना। मेरे चैनल का नाम है विपिन कुचेला एंड विपिन फ्री जॉब्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरव्यू में जब भी जाओ ना प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ ज़रूर जाओ, अच्छा आपका डिपार्टमेंट कौन सा भी हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेचुरल आई कांटेक्ट करो, ध्यान से सुनो जो भी वो कह रहा है, कभी भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात कर उसको स्माइल करके तो सुनो, उसको अच्छे से आंसर दो, खुश होकर आंसर दो। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, हाथों को ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, पैर फोल्ड करके मत बैठना गया। प्रॉपर ग्रूमिंग, नीट एंड क्लीन। तो ये था एपिसोड 3 और हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले बहुत ही जल्द। तो फॉलो ज़रूर कर लेना। इस सीरीज़ के देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो आज के लिए इतना होगा, ठीक है।